पाकिस्तान की हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनके बीच में एक अननोन गनमैन का खौफ चरम पर है। और इसका सबूत अब एक तस्वीर के जरिए आपके सामने रखती हूँ। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान मारा गया और उसे इस्लामाबाद में दफनाया गया। इस दौरान नमाज जनाजा में टॉप मोस्ट आतंकी कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे। AK-47 वाले गनमैन उनके साथ मौजूद थे कि कहीं ऐसा ना हो कहीं से कोई और धुरंधर आ जाओ, इनका काम निपटा कर चला जाए, इसलिए इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में फिर जनाजे में शामिल हो रहे हैं आतंकी संगठन अल बद्र का चीफ बख्त जमीन खान भी हमजा बुरहान के जनाजे में पहुंचा। आतंकी बख्त जमीन खान की सुरक्षा में AK-47 और मॉडर्न हथियारों से लैस आतंकी दिखाई दी। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और भारत के वांटेड आतंकी हमजा बुरहान की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की। इसके बाद बख्त जमीन खान और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी कमांडर्स में यह डर साफ देखा जा रहा है। अब मुझे तो ऐसी खबरें पढ़ने में समीर जी बड़ी खुशी मिलती है जहां पर आतंकी खौफ में हो, कहीं कोई अननोन गनमैन आकर उनका काम तमाम कर जाए और फिर जनाजे में जो आतंकी शामिल हो वो भी डरा सहमा हुआ सा सिक्योरिटी के बीच में चलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जल्द कब्र वाले दिन बाकी आतंकियों के भी आने वाले हैं। ऐसी खबरों के बाद ये बात पुख्ता होती है। मुझे लगता है बाकी आतंकवादी इतने डर गए हैं कि वो बिल में घुस के बैठ गए, निकल नहीं रहे। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी जो आतंकवादी रहे, जो तमाम तरह के बयान देते रहे, जो सोशल मीडिया पर अपनी हेकड़ी बताते रहे, जिन्होंने भारत के अंदर किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का श्रेय लिया था या भविष्य में भारत में किसी आतंकवादी घटना को देने की कोशिश कर रहे थे, मोटरसाइकिल सवार वहाँ जा रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। अब वो कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कौन उसके पीछे है, ये बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन लोगों को पता है कि भाई वो दिन चला गया कि आप पाकिस्तान में रहकर भी आप सुरक्षित रह सकते हो। पाकिस्तान में रहकर आप भारत के खिलाफ आग उगलोगे, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दोगे, भारत में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करोगे, उन्हें सहयोग प्रदान करोगे, तो आप अपने घर पाकिस्तान में भी आपको कोई आका बचा नहीं सकता। पाकिस्तान में आकर भी आपका खेल होगा। और ये बताया, और लगातार 7वीं बार हुआ है जब मोटरसाइकिल गए व्यक्ति ने 7वें व्यक्ति को जिस तरीके से वहाँ पर ढेर कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि बचे हुए लोग हैं। कहा जा रहा है कि अभी एक और जो बहुत बड़ा भी जिसका भारत ने जब अभी हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के समान, तो एक आतंकवादी का पूरा परिवार जब खत्म हो गया, वो किसी तरह से बच गया है। वो भी गुफा के अंदर किसी बिल में जाकर बैठ गया है। जो पहले सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करते थे, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते थे, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी और आग उगलते थे, आज कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं, उन्हें पता है कि भारत की सरकारें किस तरीके से कहां आकर मारा जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं है और सब के सब लोग शांत हो गए। यह बताता है कि किसी देश का काम करने का तरीका और डर कैसा होता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा वहां पे भी होती है। मैं एक ही लाइन बोलूंगा क्योंकि बहुत विस्तार से मैंने कहा आपने इस्लामाबाद का जिक्र किया है, हो सकता है इस्लामाबाद के लोगों के लिए अननोन गनमैन हो। आप हल्के से में इतना तीखा बोलते हैं। नहीं, आप लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं? पाकिस्तान में सारे लोग पापी ही के पक्ष में, कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि ये पापी नहीं रहने चाहिए। एक काम कीजिए, आप दोनों शास्त्रार्थ कर लीजिए। मुझे लगता है एक एक लाइन में आपने दोनों बराबरी कर लिया है। ठीक है, आगे चलिए।